नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली फ्रांस की तरफ से काफी खराब न्यूज आई है। एक्चुअली न्यूज सबसे पहले डिलीवर करी है रशिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे तास, ये रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रांस ने रशिया के साथ काम करने से मना कर दिया है। फ्रांस कह रहा है कि रशिया जैसा देश जो यूक्रेन पे अटैक करता है, इनके साथ ये किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना नहीं चाहते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रशियंस का किस तरीके से यूरोप में बॉयकॉट हो रहा है, और अब रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह भी क्लेम किया है कि फ्रांस ने इंडिया के वीनस मिशन में जो रशिया के साथ मिलकर काम करने का वादा किया था, यह भी अब तोड़ दिया है। फ्रांस अब इंडियन मिशन में भी काम नहीं करेगा क्योंकि रशिया यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली कि इंडिया का जो वीनस मिशन है शुक्रयान-1, अब ये मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि फ्रांस कह रहा है कि जब तक रशिया इस मिशन में रहेगा हम इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब यहां पर आप कहोगे एक मिनट, हम लोग वीनस पे मिशन कब भेजेंगे, फ्रांस और रशिया दोनों यहां पर कब कूदे, इसकी हिस्ट्री क्या है, समझाता हूं। साल था 2020 और फ्रांस ने बहुत उत्सुकता के साथ यह अनाउंस किया कि इंडिया लॉन्च करने वाला है वीनस की तरफ एक इंटरप्लैनेटरी मिशन। वीनस आपको पता होगा एक ऐसा ग्रह है जिसको हम ह्यूमन बींग्स ने बहुत कम स्टडी किया है। यूजुअली हमारा फोकस रहता है मून पर, मून के बाद फोकस रहता है मार्स पर। इंडिया को आप अगर देखो तो हमने मून की तरफ मिशंस भेजे हैं, उसके अलावा मंगल ग्रह पर भी हमारा एक ऑर्बिटर है, मगर वीनस की तरफ इंडिया ने कोई भी मिशन नहीं भेजा था। तो इंडिया ने जब ये अनाउंस किया कि इंडिया वीनस की तरफ एक मिशन भेजेगा, तो फ्रांस भी यहाँ पर कूद गया रशिया के साथ। फ्रांस ने ये अनाउंस किया कि ये लोग रशिया के साथ मिलकर एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा वायरल। जी हाँ, नाम इसका वायरल है, मगर इसकी फुल फॉर्म है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। इससे वीनस का जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो भी एटमॉस्फेयर के नाम से वहां पे चीज है, इसको स्टडी किया जाएगा इस इक्विपमेंट द्वारा। और यह इक्विपमेंट फ्रांस और रशिया दोनों बनाएंगे और फिर इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा इंडिया के वीनस मिशन पे। और यहाँ पर आप देख पाओगे जिस तरीके से इंडिया में है इसरो, यूएसए में है नासा, फ्रांस में इनकी खुद की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES। ये लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी में भी काम करते हैं, मगर उसके अलावा फ्रांस की एक खुद की भी स्पेस एजेंसी है। तो CNES की यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने लिखा है कि इन द डोमेन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये 2020 की नोटिफिकेशन है। ये कह रहे हैं कि फ्रांस विल बी टेकिंग पार्ट इन इसरोज मिशन टू वीनस शेड्यूल टू लॉन्च इन 2025 में लॉन्च होगा। और जो वायरल इंस्ट्रूमेंट है ये को डेवलप किया जाएगा रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकोमॉस के साथ। तो फ्रांस देखिए यहाँ पर कंप्लीटली रेडी था, मगर फिर आप सबको पता है यूक्रेन युद्ध हुआ। अब यूक्रेन युद्ध में हमने ये देखा है कि दुनिया ऑलमोस्ट बढ़ सी गई है। हर कंट्री को फोर्स किया जा रहा है कि यू हैव टू पिक अ साइड, इधर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हो या फिर आप रशिया चाइना के ब्लॉक के साथ हो। इंडिया उन रेयर कंट्रीज में से है जो बिल्कुल आज भी न्यूट्रल रहा है और हमारी पॉलिसी को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। मगर बीच में आप सबको याद होगा कि स्पेस की फील्ड में वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया में करवाहट इतनी ज्यादा हो गई थी, बिटरनेस इतनी बढ़ गई थी कि रशिया जब एक मल्टी कंट्री रॉकेट लॉन्च करने वाला था तो वहां पे सारे कंट्रीज के जो फ्लैग थे वो मिटा दिए सिवाय इंडिया के। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही फेमस वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रशिया की स्पेस एजेंसी ने ही खुद ये वीडियो रिलीज करी थी और यहाँ पर यह भी लिख दिया कि हमारा रॉकेट ये बाकी कंट्रीज के फ्लैग को हटाने के बाद ना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ी एक आइकॉनिक वीडियो है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी उस टाइम में, किस तरीके से यहाँ पर रशिया की स्पेस एजेंसी, यहाँ पे जापान का झंडा, यहाँ पे अभी जो फ्रांस का झंडा ये भी छुपा देंगे, सारे झंडे ये लोग छुपा देते हैं और बस इंडिया का झंडा यहाँ पे बचा रहता है। तो ये आप कह लीजिए सिंबॉलिक तरीका है दिखाने का कि कितनी कड़वाहट है आज के समय रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में। अब खैर रशिया ने तो सिर्फ इतना ही किया है, फ्रांस ने और बढ़ चढ़ के बहुत कुछ किया। फ्रांस ने बताया जाता है कि यूक्रेन को इतने वेपन्स भेजे हैं, पिछले कुछ महीनों में इतने वेपन्स एम्यूनेशन भेजे हैं कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली खुद एडमिट किया कि कल को मान लीजिए, हालांकि फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मगर मान लीजिए फ्रांस को कोई अपना युद्ध डायरेक्टली लड़ना पड़े तो इस कंट्री के पास वेपन्स आर्मी के लिए होंगे नहीं, क्योंकि जो भी आर्मी के लिए था इनके पास ज्यादातर स्पेशली गन्स इन्होंने यूक्रेन को भेज दिए हैं। और यूक्रेन की तरफ से भी आपको पता होगा बहुत ही एक भद्दा सा मैं कहूंगा इन्विटेशन आया था सारी वेस्टर्न कंट्रीज को
कि आओ अपने एडवांस्ड वेपन्स हमारे देश में टेस्ट करो रशियन सोल्जर्स को मार के। ये लिटरली यूक्रेन ने कहा था कि एज यूक्रेन इनवाइट्स यूएस, फ्रांस, जर्मनी टू टेस्ट एडवांस्ड वेपन्स अगेंस्ट रशिया। तो रिलेशंस देखिए फ्रांस और रशिया के पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब आएगा शुक्रयान 1 पे। ना अब यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या शुक्रयान 1 ऑल टुगेदर अब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो वायरल इंस्ट्रूमेंट बनना था वो हम टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें हमको देखना होगा कि हम इक्विपमेंट ढूंढेंगे कहाँ पे, हम पार्ट्स कहाँ से ढूंढेंगे इसके। क्योंकि रशिया ने अभी तक मैं देख रहा हूँ अपने सरकारी न्यूज़ पोर्टल पे भी ये बोला है कि फ्रांस के निकलने के बावजूद रशिया इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। रशिया कंप्लीटली इंडिया का साथ देगा और इंश्योर करेगा कि ये यूनिक वीनस मिशन, जहां पर यह भी बात की जा रही है कि इंडिया शायद एक एरोबॉट बैलून भी भेजेगा वीनस में, जहां पर रशिया खुद बिना फ्रांस की मदद से इंटरनेशनल मार्केट में पार्ट्स ढूंढ कर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाए ताकि वीनस में जाकर प्रॉपरली इंडिया स्टडी कर पाए वीनस के एटमॉस्फेयर की। अब रशिया क्या ये अकेले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो, मगर ये ज़रूर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉर्स की वजह से ह्यूमैनिटी को कितना लॉस होता है। अभी रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं, इंडिया का जो वीनस मिशन है ये तो सफ़र करेगा ही, इसके अलावा भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो है नासा, इनके साथ मिलकर रॉसकॉमोस को लॉन्च करना था वेरेना डी मिशन, ये भी वीनस का मिशन है। इससे भी रशिया ने खुद को पुल आउट कर लिया है। तो हर जगह हम देख रहे हैं साइंस की फील्ड में, इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी आपको पता होगा कि रशिया ने पुल आउट कर लिया है। ये लोग कह रहे हैं कि या तो चाइना के साथ मिलकर जो स्पेस स्टेशन है ये चलाएंगे या फिर ये भी खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो उम्मीद देखिए मेरी यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन रशिया का युद्ध रुके, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इससे ह्यूमैनिटी को हर तरफ लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस, साइंटिफिक लॉस, और सिर्फ हथियारों वाली जो कंपनियां हैं उनको ही यहाँ पर फायदा हो रहा है। खैर फाइनली आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा, जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वीनस की कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है। जिस तरीके से अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है 1, जिसको हम कहते हैं मून। मार्स की कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं 2, मतलब कि मार्स के 2 मून है। उसी तरीके से वीनस के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं 0, 13, 5 या फिर 2। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आप सब लोग खुद देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।